टेट वर्ग एक जियोग्राफी के 120 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो 2023 में एग्ज़ाम हुई थी। वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर ऊष्मा स्थानांतरित करने की मुख्य प्रक्रिया है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है संवहन। अब क्वेश्चन नंबर 32 में है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो तब होती है जब बढ़ते एयर पार्शल के ठंडा होने से बादलों और वर्षा का निर्माण होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संतृप्त रुद्धोष्म ह्रास दर। क्वेश्चन नंबर 33 उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोरिओलिस प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 34 निम्न में से कौन सी हैंडली कोशिकाओं की विशेषता नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी नमी संघनन की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 35 में है फेरल सेल और पोलर सेल की सीमा के बीच होने वाली परिघटना क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है पोलर फ्रंट। क्या है पोलर फ्रंट। फिर क्वेश्चन नंबर 36 चट्टानों के अपक्षय के बाद में अपरदन और सामग्री के निक्षेपण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तलछटी चट्टान का निर्माण होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 37 अपक्षय निम्नलिखित में से किस भू आकृतियों में परिणत हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समतल भूदृश्य में उभरी हुई चट्टान। फिर क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय के बारे में सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है यह सिलिका के अनुपात के बाद सबसे अधिक आधारों के अनुपात को कम करता है। इसके बाद इसका यह आंसर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 39 में है रासायनिक अपक्षय और जलवायु परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अधिक तीव्र वर्षा और उच्च कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता रासायनिक अपक्षय दर को बढ़ा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 काष्ठ विकास की दर को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विलयन अपक्षय के लिए जल की मात्रा। अब है क्वेश्चन नंबर 41 सामग्री के द्रव्यमान पर काम करने वाली सभी शक्तियों का शुद्ध प्रभाव क्या होता है जो सामग्री को स्थानांतरित होने पर नियंत्रित करती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है घर्षण और सामंजस्य। फिर क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जल से होने वाले अपरदन का प्रकार नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है विलयन अपक्षय। अब क्वेश्चन नंबर 43
पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मुख्य स्रोत क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महासागरों और स्थलीय जीवमंडल द्वारा उत्सर्जन और ग्रहण के बीच असंतुलन। क्वेश्चन नंबर 44 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कमुलस बादलों की विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है, वे यादृच्छिक रूप से बिखरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है, जलवायु तंत्र की औसत अवस्था किसके द्वारा नियंत्रित होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाहरी और आंतरिक कारकों का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी की जलवायु पर विवर्तनिक प्रक्रियाओं का क्या प्रभाव है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के कारण पर्वत श्रृंखलाओं और पठारों के आकार में कमी आई है। अब क्वेश्चन नंबर 47 में है, वैश्विक तापमान पर ज्वालामुखी विस्फोट का क्या असर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है, वैश्विक तापमान में 0.5 से 1.0 डिग्री सेल्सियस की कमी। फिर क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी के ऊर्जा बजट और तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य प्रभाव क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है, उन्होंने पिछली कुछ शताब्दियों में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में बड़े उतार चढ़ाव किए हैं। अब इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 में है, जलवायु परिवर्तन में आंतरिक रेडिएटिव फोर्सिंग एजेंट क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है, वायुमंडलीय संरचना, क्लाउड कवर, एरोसोल और सतह एल्विडो में परिवर्तन। अब क्वेश्चन नंबर 50, व्यापक सकारात्मक प्रतिक्रिया तंत्र क्या है जो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करते हैं और तापमान परिवर्तन के जवाब में विशेष रूप से प्रभावी हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है, आर्द्र भूमि और अल्वेडो प्रभाव से मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि। फिर क्वेश्चन नंबर 51 में है, निम्नलिखित में से क्या वैश्विक जलवायु में नकारात्मक प्रतिक्रिया तंत्र की प्राथमिक विशेषता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वार्मिंग की दर को कम करे लेकिन शीतलन का कारण न बने। क्वेश्चन नंबर 52, वेव क्रेस्ट और वेव ट्रफ में क्या अंतर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेव क्रेस्ट औसत जल स्तर से ऊपर लहर का सबसे ऊंचा हिस्सा है और वेव ट्रफ औसत जल स्तर से नीचे वेव क्रेस्ट के बीच की घाटी है। अब क्वेश्चन नंबर 53, ऊर्जा का स्रोत क्या है जिसके कारण समुद्र की लहरें बनती हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्र की सतह पर बहने वाली हवा। क्वेश्चन नंबर 54, वह कौन सा बल है जो लहर बनने के बाद पानी की सतह को समतल कर देता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यानयन बल। आप क्वेश्चन नंबर 55 में है, समुद्र की लहर की तरंग दैर्ध्य और पानी की गहराई के बीच क्या संबंध है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पानी की गहराई लहर के भीतर पानी के अणुओं की कक्षाओं के आकार को निर्धारित करती है।
क्वेश्चन नंबर 56, समुद्र की सतह की ऊंचाई में आवधिक अल्पकालिक परिवर्तन का क्या कारण बनता है जिसे ज्वर कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी की गति। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में है जीवमंडल पर आनुवांशिक इंजीनियरिंग का संभावित प्रभाव क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है इसका प्रभाव अत्यधिक अनिश्चित है। क्वेश्चन नंबर 58, वैश्विक वातावरण में प्रचुरता की दृष्टि से प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर है क्वेश्चन नंबर 59 में है SO2 उत्सर्जन का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है जीवाश्म ईंधन का दहन। अब क्वेश्चन नंबर 60, वायुमंडल के ट्रेस घटकों में मानव जनित परिवर्तनों के कारण पहला वैश्विक जोखिम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में है जलवायु संकेतकों के हालिया बहुभिन्न रूपी अंशांकन के अनुसार 20वीं शताब्दी के दौरान प्रमुख तापमान बल क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानव जनित ग्रीन हाउस गैसें। क्वेश्चन नंबर 62, जलीय परितंत्रों में जल प्रदूषण के लक्षण क्या नहीं हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुछ प्रदूषकों के कारण जलीय जीवन में वृद्धि। फिर है क्वेश्चन नंबर 63, समुद्र में तेल प्रदूषण का प्रभाव क्या है? फिर है फसल उत्पादन। इसका करेक्ट आंसर, समुद्र में तेल प्रदूषण का मुख्य प्रभाव क्या है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट 63 का क्या ऑप्शन नंबर बी आएगा, है ना। 63 में क्या था? समुद्र में तेल प्रदूषण का मुख्य प्रभाव क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में समुद्री पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण को कम करना। अब क्वेश्चन नंबर 64 में है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियोधर्मी अयस्कों का खनन और प्रसंस्करण। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में चिपको आंदोलन का क्या महत्व था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है चिपको आंदोलन के कारण 1980 में राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। चिपको आंदोलन कब आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1974। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में चिपको आंदोलन की स्थापना किस वजह से हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैनी गांव की महिलाएं पेड़ों को काटे जाने से रोकने के लिए गले लगाती हैं। क्वेश्चन नंबर 68, वायुमंडल का प्रमुख संगठन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 69, भारत को 16वीं कृषि क्षेत्रों में किसने और किन मानदंडों के आधार पर विभाजित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है
चेंस हैसेंक्स 1950 स्थलाकृतिक स्थिति, कृषि, जल आपूर्ति, फसल प्रणाली, भूमि कार्यकाल प्रणाली और सामान्य आर्थिक विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 70 में है भारत में उत्तरी शुष्क क्षेत्र में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है गेहूँ, जौ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा और कपास। फिर है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी आर्द्र कोष्ठक में या चावल कोष्ठक बंद क्षेत्र की मुख्य विशेषता है? फिर है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है उच्च वार्षिक वर्षा और जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 72, पश्चिमी आर्द्र कोष्ठक में या मालाबार क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चावल। क्वेश्चन नंबर 73, वातावरण में प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव का उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में छोड़ने में देरी करना और ग्रह को जीवन के लिए उपयुक्त तापमान पर रखना। अब क्वेश्चन नंबर 74 में है किस खनिज का दूसरा नाम ब्राउन डायमंड है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंगराइट। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में उप आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आंसर नंबर बी में है ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर प्रदेश के पश्चिम जिले। फिर है क्वेश्चन नंबर 76, चांदी के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जेटाइट। क्वेश्चन नंबर 77, वाणिज्य कोयले के 3 प्रकार के भंडार क्या है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है लिंगराइट, बिटुमिन्स, कोयला और एंथ्रेसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 78, तेल की तुलना में ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस की चुनौतियों में से कौन सी एक चुनौती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसके लिए संयंत्रों में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 79, ईंधन की परिमित प्रकृति, कमी की समस्या और पर्यावरणीय परिणामों द्वारा शुरू किए गए हाइड्रोकार्बन ईंधन के विकल्पों के 2 रूप कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आएगा परमाणु ऊर्जा का विकास और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन। अब क्वेश्चन नंबर 80 में है जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में परमाणु ऊर्जा में नए सिरे से रुचि का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है परमाणु ऊर्जा का एक स्रोत है जो CO2 उत्पन्न नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर 81, किस देश में जंगली कपास की प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है मैक्सिको। अब क्वेश्चन नंबर 82 में है चीन में पहली आधुनिक कपड़ा मिल कब बनी थी? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1888। अब क्वेश्चन नंबर 83 में है भारत में पहली सूती मिल कब स्थापित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का आंसर है 1818। अब है क्वेश्चन नंबर 84 में है वितरण के संदर्भ में भारत में कपास उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण मोड़ क्या था? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्रों में मिलों के तेजी से निर्माण की शुरुआत। अब क्वेश्चन नंबर 85 में है औद्योगिकरण का कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा?
इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है कपड़ा उत्पादन घरों से कारखानों में स्थानांतरित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 86 में है निम्नलिखित में से कौन सा प्लेन टेबल सर्वे का तरीका नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विच्छेदन। अब क्वेश्चन नंबर 87 भारतीय प्रवणता मापी के किस भाग में एक झरोका होता है और बेस प्लेट के निचले सिरे पर टिका होता है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है नेत्र फलक। फिर है क्वेश्चन नंबर 88 विभिन्न सूचनाओं के कुल मान को उनकी संख्या से विभाजित करने पर केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए अंक गणित औसत। अब क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से बटन माध्यिका की गणना कीजिए। इसमें 2 3 3 4 5 7 9 इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है ऑप्शन नंबर ए का जो करेक्ट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 90 में सांख्यिकी शब्द क्या है जो सबसे अधिक बार होने वाली संख्या को संदर्भित करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रणाली। अब क्वेश्चन नंबर 91 उपग्रह चित्रों का विश्लेषण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है डिजिटल छवि विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 92 उपग्रह छवि में सबसे छोटी संभावित विशेषता का पता लगाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्थानिक संकल्प। क्वेश्चन नंबर 93 में है आधा डिग्री शीट बनाने के लिए 1 डिग्री शीट को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94 में है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा मैप किए गए स्थलाकृतिक मानचित्रों का पैमाना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 95 में है निम्नलिखित में से किस भौतिक विशेषता को पीएफ स्थलाकृतिक शीट पर प्रतीक दर्शाया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है संरक्षित वन। फिर क्वेश्चन नंबर 96 में है निम्नलिखित वितरण के अंक गणितीय माध्य की गणना करें 3 5 9 2 1। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 4। फिर है क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से कौन सा वितरण में चरम मूल्य से प्रभावित नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है आव्यूह गुणन। फिर है क्वेश्चन नंबर 98 एक बड़े क्षेत्र में एक सतत फोटोग्राफी बनाने के लिए कट और पेस्ट करके 2 या 2 से अधिक अतिव्यापी तस्वीरों के संयोजन को संदर्भित करने के लिए किस शब्दों का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी पच्चीकारिका। फिर क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विशिष्ट तरंग दैर्ध्य अंतराल को परिभाषित करता है जिसे सेंसर द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी वर्णक्रमीय संकल्प। फिर क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन सा 2 प्रकार का है भारित और सरल। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी अंक गणित औसत। फिर है क्वेश्चन नंबर 101 प्रेक्षणों की सम संख्या के मामले में माध्यिका की गणना कैसे की जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है मध्य घाटियों का औसत। क्वेश्चन नंबर 102 भारतीय मौसम मानचित्र में
वायु दाब को कैसे दर्शाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप रेखा। क्वेश्चन नंबर 103, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है सर्वे ऑफ इंडिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 104, 104 में है निकटस्थ समदाब रेखाओं के कारण भारतीय मौसम मानचित्र में दाब प्रवणता किस दिशा में बढ़ती हुई मानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर से दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक मानचित्र का प्रकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, समद्विबाहु नक्शा। अब क्वेश्चन नंबर 106, प्रवाह मानचित्रों में रेखाओं की चौड़ाई पैमाना किसके समानुपाती होता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कीमत। फिर क्वेश्चन नंबर 107, तापमान उच्चावच और वर्षा जैसी प्राकृतिक घटनाओं को दर्शाने के लिए कौन से मानचित्र सबसे उपयुक्त हैं? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में आइसोप्लेथ मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक पैमाने का प्रकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मौखिक। अब क्वेश्चन नंबर 109, वर्ष 2021 में किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। फिर क्वेश्चन नंबर 110, जो लोगों, समुदायों, अर्थशास्त्र, संस्कृतियों और उनके संबंधों का अध्ययन करके पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत के अध्ययन से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव भूगोल। फिर क्वेश्चन नंबर 111, मानव भूगोल को अस्थिर मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ई.सी. सैंपल। क्वेश्चन नंबर 112, डिकेंस के अनुसार एस.एन. और पिट्स एफ.आर. मानव भूगोल को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य और उसके काम का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 113, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा भाग मौजूद है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है बुंदेलखंड का पठार। अब क्वेश्चन नंबर 114, 114 में है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश 74 डिग्री और 84 डिग्री से 47 पूर्व अक्षांश और 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 554 एन उत्तर देशांतर के बीच स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 115, मध्य प्रदेश में उच्च बिंदु के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी में है धूपगढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 116, 116 में है पूर्वी पठार के संबंध में कौन सा सही है? इसके बाद इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है इसे सीधी जिले में बघेलखंड का पठार कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 117, 117 में मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा फसल क्षेत्र सीमित है जहां काली मिट्टी का प्रकार मौजूद है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 118, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में 10। फिर क्वेश्चन नंबर 119, मध्य प्रदेश विशेष जनजातीय आबादी के मामले में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों यूटीएस में कौन सा स्थान रखता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है प्रथम।
फिर है क्वेश्चन नंबर 120। 120 में है हिमालय पर्वत श्रृंखला सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक किस दिशा से चलती है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिम पूर्व। क्वेश्चन नंबर 121 हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में कितनी समांतर श्रेणियां हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिवालिकों के संबंध में अमान्य है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें चौड़ी और उथली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां हैं। क्वेश्चन नंबर 123 विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय। आप क्वेश्चन नंबर 124 में है दक्कन के पठार में कौन सी पहाड़ियाँ दक्षिण में पश्चिम और पूर्वी घाट को जोड़ती हैं? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको जोड़ती है नीलगिरी को। फिर है क्वेश्चन नंबर 125 निम्नलिखित में से कौन सा मालाबार तट का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैंगलोर से कन्याकुमारी। अब क्वेश्चन नंबर 126 दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय रेगिस्तान। फिर क्वेश्चन नंबर 127 निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की उपनदी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी कोसी। क्वेश्चन नंबर 128 प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली की कौन सी नदी पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर बहती है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। फिर क्वेश्चन नंबर 129 चावल उगाने के लिए उपयुक्त स्थिति कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए गर्म और आर्द्र स्थिति। क्वेश्चन नंबर 130 में है पक्की सड़कों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेत। फिर है क्वेश्चन नंबर 131 में आएगा उस राजमार्ग की पहचान करें जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर दक्षिण गलियारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 132 में है राष्ट्रीय जलमार्ग वन किन दो स्थानों को जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद से हल्दिया। क्वेश्चन नंबर 133 लाल मिट्टी को रंग कौन देता है? क्वेश्चन नंबर ए फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 134 जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी में है नाइट्रोजन आमतौर पर उच्च होता है जबकि पोटाश पर्याप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 135 विश्व का 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 136 चूना पत्थर और अभ्रक किस प्रकार की खनिजों के उदाहरण हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गीर धातु। किस प्रकार के खनन की गहराई में स्थित खनिज भंडार तक पहुंचाने के लिए गहरे छेद किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी दास्ता खनन। क्वेश्चन नंबर 138 नीचे दिए गए प्रश्न में उत्तरी मैदान के संबंध में कथन ए और कारण आर नामक दो कथन है इन्हें पढ़ें और सही उत्तर चुनने के लिए सही विकल्प चुनें। अभी कथन है ओपाल जैसी चट्टान लीनाराइट नीले रंग की दिखाई देती है। कारण आर यह नीला रंग तांबे की उपस्थिति के कारण है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है ए और आर सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 139 कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी एशिया।
अब 100 नंबर 40, किस राज्य में गन्ने की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। आप क्वेश्चन नंबर आएगा 141, कौन सा एक साधारण उपकरण है जो धीरे धीरे पानी की एक सीमित मात्रा का वितरण करता है और पूरी तरह से हाथ धोने की सुविधा देता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी में है टिप्पी नल। अब क्वेश्चन नंबर 142, किस प्रकार की कृषि में वनस्पति आमतौर पर आग से साफ हो जाती है और राख मिट्टी की उर्वरता में जुड़ जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि को काटो और जलाओ। क्वेश्चन नंबर 143, गहन निर्वाह कृषि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसून एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्र। फिर है क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसमें है कृषि को काटो और जलाओ। फिर क्वेश्चन नंबर 143, गहन निर्वाह कृषि में से किस क्षेत्र बड़े पैमाने पर पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसून एशिया की घनी आबादी वाले क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है सहकारी अंगूर की खेती। फिर क्वेश्चन नंबर 145, नीदरलैंड निम्नलिखित में से किस विकल्प को उगाने में माहिर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फूल। फिर क्वेश्चन नंबर 146, कृषि की पिछली पद्धति की अक्षमता को सुधारने के लिए कोल खोज को किस देश में पेश किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में है सोवियत संघ। फिर है क्वेश्चन नंबर 147, HDR 2001 का कौन सा सूचकांक का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए, TAI। फिर है क्वेश्चन नंबर 148, मध्य अंडमान में मौजूद भारत का एकमात्र ज्वालामुखी किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंजर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 149, किसे पन्ना द्वीप कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 150, तमिलनाडु और श्रीलंका राज्यों के बीच कौन सा पुल स्थित है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में एडम्स ब्रिज।